नमस्कार दोस्तों। वार्ड नंबर 2 से जनता का प्रत्याशी, आपका अपना प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 से। दोस्तों, मैं वार्ड नंबर 2 से अपने वार्ड में बहुत सारे काम मुझे करवाने हैं। जो भी वार्ड की समस्याएं हैं उनको मैं दूर करना चाहता हूं। जो भी वार्ड में मूलभूत ज़रूरत है, गलियां, लाइट्स, पानी, सीवरेज, सड़कें, जो भी वार्ड के लिए रख रखाव के लिए ज़रूरी हैं, वो सब काम मैं करना चाहता हूं। मेरे वार्ड वासियों के लिए जितना हो सकता है मैं काम करूंगा। दोस्तों, मैं आपके बीच से ही पला बड़ा हुआ हूं, आपके ही बाज़ार का, आपके ही शहर का रहने वाला हूं, आपके ही वार्ड का, आपकी गलियों में ही खेला हूं। दोस्तों, मैं आज आप सबके सहयोग से, सबके सपोर्ट से वार्ड 2 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, जनता के प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में खड़ा हूं। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुझे एक बार आपकी सेवा करने का मौका, अपने वार्ड की सेवा करने का मौका ज़रूर दें। दोस्तों, बहुत हमारे पीछे पार्षद रहे, अच्छा काम किया, सब आप लोग जानते हैं। आपने सबको मौका दिया, एक मौका मैं भी आपसे चाहता हूं कि मैं अपने वार्ड की सेवा कर सकूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं माता सावित्री जिंदल जी के जो एमएलए के इलेक्शन थे उसमें काफ़ी सक्रिय रहा और माता जी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, जिंदल हाउस से जुड़ा हुआ हूँ और माता जी का मुझ पे आशीर्वाद भी है। जिस तरह से माता जी पूरे हिसार की सेवा करती है, हिसार के पूरी जनता को अपने बच्चों की तरह मानती है, उसी तरह से मैं भी अपने हिसार की सेवा करना चाहता हूँ, हिसार वासियों की सेवा करना चाहता हूँ, अपने वार्ड वासियों की सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे यही एक मौका चाहता हूँ कि ये जो वार्ड के इलेक्शन हैं, ये एक भाईचारे के इलेक्शन हैं, ये आपके अपने इलेक्शन हैं। इस चुनाव के अंदर भाईचारे को जिताना है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जो जो इस वार्ड 2 में एरिया आते हैं, आपको पता भी होगा और मैं आपको बता भी देता हूँ अभी कि कौन कौन से एरिया आते हैं। तो उन सभी एरियो से आप मुझे भरपूर सहयोग करें, मुझे सपोर्ट करें और मुझे वोट करें। आप मुझे अपने भाई को जिताने का भरपूर प्रयास करें और आप सब लोगों का अगर मेरे साथ साथ रहा तो मैं ज़रूर जीतूँगा। अब मैं जीतूँगा और आप सब जीतेंगे, हमारा वार्ड जीतेगा, हमारा वार्ड चमकेगा। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि एक बार आप अपने बेटे को, अपने भाई को ज़रूर मौका देंगे। दोस्तों, मैं आपको वार्ड बता देता हूं। मैं अपने वार्ड 2 से खड़ा हूं। जैसे कि मैंने बताया, मेरा ऑफिस है मित्तल आरओ ग्रुप के नाम से, मोती बाज़ार, बागड़ी चौक, हिसार में। दोस्तों, मेरा यही ऑफिस है। अगर आप मुझे एक मौका देते हैं तो मैं आपको हमेशा अवेलेबल मिलूँगा, क्योंकि मेरा ऑफिस के ऊपर ही मेरा रेजिडेंस है। मेरा घर भी यहीं है, ऑफिस भी यहीं है। मैं सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मेरे इसी ऑफिस में, जहां से अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं यहीं बैठता हूं और यहीं से मेरा पूरा काम चलता है। और उसके बाद मेरा घर ऊपर ही है। तो अगर आप मुझे एक मौका देते हैं तो मैं आपके साथ 24 घंटे आपकी सेवा के लिए अवेलेबल रहूँगा, तत्पर रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको वार्ड में जितने एरिया है 2 नंबर वार्ड में, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे 2 नंबर वार्ड में जो नई वार्ड बंदी हुई, उसके अंदर सुंदरनगर, पड़ाव चौक, पूरा सुंदरनगर, पड़ाव चौक, तेजा मार्केट कॉलोनी, टीटीसी मार्केट कॉलोनी, भैंस फार्म के क्वार्टर जो अंदर बने हुए हैं, चौथा मिल तक, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सिरसा रोड वाली, नई अनाज मंडी, ठीक है, अंबेडकर बस्ती, विकास नगर के जो बैक में अंबेडकर बस्ती, टीबी हॉस्पिटल वाले क्वार्टर, ठीक है, तायल गार्डन आप पता ही होगा आपको, जिंदल पार्क के सामने, ऑटो मार्केट, क्लॉथ मार्केट, तलाकी गेट, जैन गली, शर्मा गली, धोबियों वाली गली, शंकर निवास, खजानचियान बाजार वाली गली, गुलाब सिंह चौक, पठाना मोहल्ला,
कोई वाला मोहल्ला, नीम वाला मोहल्ला, मोरी गेट चौक, छबीलदास वाली गली, 12 मोहल्ला सिटी थाने के पास है, मोहल्ला सुतरखाना, ब्राह्मण वाली गली, गली नालबंद, राजगढ़िया मोहल्ला और शाम गली। दोस्तों ये टोटल 30 एरिए इस नई वार्ड बंदी में हमारे 2 नंबर वार्ड में शामिल किए गए हैं और इन 2 नंबर वार्ड से टोटल 14,075 वोट हमारे बनते हैं जो वोटर लिस्ट के हिसाब से है। तो दोस्तों, भाइयों, मेरे माताओं, बुजुर्गों, मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि इन सभी एरियो से मुझे भरपूर सपोर्ट करें, मुझे वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने जाएं, क्योंकि मैंने पीछे भी देखा था माता सावित्री जिंदल जी के इलेक्शन में भी 65% के आसपास वोटिंग होती है। तब भी मैंने अपनी इसी तरह से वीडियो मैंने बनाई थी, क्योंकि मैं प्रयासरत था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, क्योंकि वोट डालना अपना अधिकार है, उस अधिकार को आप मत छोड़ें। तो वोट डालिए, क्योंकि एक एक वोट कीमती होता है। जब आपका एक एक वोट की कीमत आप समझेंगे, एक एक वोट आपका किसी को भी जीत दिला सकता है, किसी को भी हार। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट जो कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहे, वो आपके कुछ वोट ना डालने से भी हार सकता है। तो दोस्तों, वोट ज़रूर डालने जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपनी सपोर्ट के लिए आपसे यही कहूँगा कि मुझे एक मौका ज़रूर दें और मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। वार्ड नंबर 2 से मैं विनय मित्तल, मैं जल्दी आपको चुनाव चिन्ह भी बता दूंगा, क्योंकि अभी चुनाव चिन्ह अलॉट नहीं हुए, आज ही हमने नामांकन भरा है। तो जल्दी आप लोगों के मैं बीच भी आऊँगा। और दोस्तों, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर घर में पहुँचूँ, हर घर में एक बार आपसे मैं वोट की अपील ज़रूर करूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप तक पहुँचने में लगाऊँ और आप तक पहुँच के अपनी वोट अपील करूँ। फिर भी दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि 2 तारीख को वोटिंग है और समय बहुत कम है। आज 17 तारीख हो गई, अभी तक चुनाव चिन्ह भी 1-2 दिन में अलॉट होंगे। तो दोस्तों, इतने कम दिन में क्या पता, हो सकता है कुछ घर मुझसे छूट जाए, कुछ घर मुझसे रह जाए जिनमें मैं ना जा सकूँ, लेकिन मैं उनके साथ दिल से रहूँगा। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनके साथ जुड़ा रहूँगा। तो इस चीज़ के लिए कोई भी मेरा भाई, कोई माता, कोई बुजुर्ग जरा सी भी मुझसे नाराज़गी ना रखें कि विनय मित्तल के यहाँ से कोई नहीं आया। फिर भी मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मैं हर घर में पहुँच सकूँ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं पूरा टाइम आप लोगों को दूंगा और अगर मुझे आप लोग मौका देते हैं, मुझे जिताते हैं, तो मैं आगे भी आपको हमेशा पूरा मौका दूंगा, पूरा आपका काम करूँगा। जितना भी वार्ड में, देखिए दोस्तों, आपको पता है कि काम करवाने के लिए कुछ ना कुछ पावर होना ज़रूरी है। क्योंकि आज मेरे मन में, जब मैं सावित्री जिंदल जी, माता सावित्री जिंदल जी के साथ लगा था, सक्रिय था, तो उसके बाद से मेरे मन में काफ़ी बार आई चीज़ें कि मैं लोगों के, जनता के काम करवाऊं, लेकिन पावर ना होने की वजह से कहीं ना कहीं मैं काम नहीं करवा सका। पीछे मैंने फॉगिंग मच्छरों वगैरह से भी, जब काफ़ी मच्छर फैले हुए थे, डेंगू मच्छर, तो मैंने फॉगिंग भी काफ़ी इलाकों में करवाई। माता सावित्री जिंदल जी के यहाँ से जो हुई थी, उसी से मैंने कांटेक्ट करके और काफ़ी जगह करवाई। उसके अलावा भी मैंने वोटर आईडी में भी काफ़ी लोगों के वोटर कार्ड बनवाए, भागीदार रहा मैं। लेकिन दोस्तों, बिना पावर के पूरी तरह से काम करना पॉसिबल नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। क्योंकि बिना पावर के अधिकारी भी नहीं सुनते। अगर वो चक्कर कटाते हैं तो एक आम आदमी को तो वो चक्कर कटा देते हैं, लेकिन जो किसी पद पे होता है, जो किसी ओहदे पे होता है, तो वो उनको चक्कर नहीं कटा सकते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये हमारे लिए बैठे हैं, अधिकारी हमारे काम करने के लिए बैठे हैं। पर एक आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। आज किसी की कोई लाइट खराब हो जाए, तार टूट जाए, तो क्या पता आपको 4 बार फ़ोन करना पड़े, 5 बार फ़ोन करना पड़े, फिर लाइनमैन आए, आज नहीं आ रहा, कल आए, शाम को आऊँगा जी, दोपहर को आऊँगा, आप तंग पाओ। मैं इन चीज़ों से आपको निजात दिलाऊंगा। कोई भी अपने वार्ड की समस्या होगी, मैं अब मेरे फ़ोन नंबर आपके पास होंगे, हर घर में मेरे फ़ोन नंबर, हर बंदे के मेरे फ़ोन नंबर होंगे। मैं आपको अपना ओपन फ़ोन नंबर दूंगा। मेरा अभी भी मैं आपको बोलता हूँ 8950620917 और 7404020917, ये 2 नंबर हैं मेरे। मैं हमेशा आपके लिए इन नंबरों पे अवेलेबल रहूँगा
और आपका ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने की कोशिश करूँगा। तो आखिरी में दोस्तों मैं आपसे यही दोबारा से एक अपील करता हूँ, ये मेरी वोट अपील है। आप मेरे बड़े बुजुर्ग सुनने वाले मुझे जो सुन रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहनें, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि एक बार मुझे अपने भाई विनय मित्तल को एक बार मौका जरूर दें। अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरूं तो आप कहना, आप मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे आके कान पकड़ लेना, अगर मैं आपका उम्मीदों पे खरा ना उतरी, आपका कोई काम ना हो, तो एक बार मैं आपसे ज़रूर मौका चाहूँगा कि एक बार मुझे इस बार चुनाव में विजयी बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।